उन्होंने कुरान करीम में कई जगह पर हिदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और हिदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा के अल्लाह ताला शानहू ने हिदायत की अहमियत को, वैल्यू को लोगों के सामने रखा। अल्लाह ने बताया कि हिदायत क्या चीज़ होती है और हिदायत कितनी बड़ी दौलत और कितना बड़ा ख़जाना। हिदायत का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ के करने की तौफीक का मिल जाना, कि ये चीज़ अल्लाह ने तौफीक दे दी तो इसका मतलब है क्या मिल गई? हिदायत मिल गई। हिदायत अल्लाह के ख़जानों में से एक बहुत बड़ा ख़जाना है। जैसे पिछली दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था ना कि दौलत ईमान की सबसे बड़ी दौलत है, बिल्कुल इसी तरह ईमान की दौलत की तरह हिदायत भी अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है। ईमान भी तब मिलेगा जब हिदायत मिलेगी। हिदायत नहीं मिली तो ईमान नहीं मिलेगा। और हिदायत कितना बड़ा ख़जाना है, तो गौर कीजिएगा। अगर एक आदमी के पास दौलत है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसके पास बैंक बैलेंस है, वो दुनिया की सारी आसाइश, ज़िबाइश, आराइश रखता है, इन सारी चीज़ों और सहूलतों के बाद भी अगर उसके पास हिदायत नहीं है तो सब कुछ होते हुए वो दुनिया का गरीब तरीन आदमी है। बात समझ आ रही? इसी तरह एक दूसरा आदमी है, वो दूसरा आदमी झोपड़ी में रहता है, कच्चे मकान में रहता है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं, उसकी जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, गाड़ियां नहीं, महल्लात नहीं, लेकिन उसके पास अल्लाह की हिदायत है। सब कुछ ना होने के बावजूद वो शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। इसलिए हिदायत सबसे बड़ा खजाना है। अब अगली बात पे गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में अजान हर सेकंड हो रही है। क्या हो रही है? अजान हर सेकंड, अजान हर सेकंड में हो रही है। ये बात तो समझते हैं ना, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ हो रही है, इस मुल्क में नहीं तो उस मुल्क में हो रही है। लेकिन 24 घंटों में हर सेकंड, हर लम्हे में क्या हो रही है? सारे बोलो, क्या हो रही है? अजान हो रही है। अगर अजान हर सेकंड हो रही है तो नमाज भी हर सेकंड हो रही है। अजान हर सेकंड हो रही है तो नमाज भी, मेरे साथ बोलो, अजान भी हर सेकंड में, नमाज भी। जब अजान हर सेकंड में होगी, नमाज हर सेकंड में होगी। अगली बात, नमाज की कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है
जिसका मतलब लफ्ज़ कुरान का मतलब ही यही होता है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान का मतलब है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। अब पूरा कुरान बाकी सारी आसमानी ज़मीनी किताबों में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन पूरे कुरान में से एक सूरत ऐसी है जिसकी आयात सिर्फ 7 हैं। पूरे कुरान में वो सूरत सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है और उस सूरत को कहते हैं सूरह फातिहा। कौन सी सूरत सबसे ज़्यादा कैसे पढ़ी जाती है? आप फ़र्ज पढ़ रहे हैं तो हर रकात में सूरह फातिहा, आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो हर रकात में सूरह फातिहा, आप नफल पढ़ रहे हैं तो हर रकात में सूरह फातिहा, आप वाजिब पढ़ रहे हैं तो हर रकात में सूरह फातिहा, आप 4 रकातों वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो भी सूरह फातिहा, आप 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो भी सूरह फातिहा। तो अजान हर सेकंड में, तो नमाज भी हर सेकंड में। जब नमाज हर सेकंड में तो सूरह फातिहा भी हर सेकंड में। और आप यकीन करें, आपने कभी सोचा कि ये जो सूरह फातिहा है, अल्लाह ने हमें हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा को पढ़ने का हुक्म दिया, तो सवाल है कि इस सूरत फातिहा में है क्या? सुनो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं पूरे कुरान का खुलासा अल्लाह ने सूरह फातिहा में रख दिया। इसकी 7 आयात समंदर हैं इल्म का, जिसमें होता लगाने वाला इल्म और अमल के होते लगाता है, मोती ढूंढता है। अल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा उठाया, सूरह फातिहा में रख दिया और कानून बना दिया कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ो। और उसी सूरह फातिहा की हर रकात में मैं और आप एक आयत पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल, सारे बोलो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तर्जुमा क्या है इसका? इहदिना, ए हमारे रब हमें हिदायत दे, ए हमारे रब हमें हिदायत दे। सिरातल मुस्तकीम, कौन से रास्ते की? सीधे रास्ते की। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए हमारे परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। ये जो आयत मुबारका है, इसमें जो कहा ना, अगर कह दिया जाता ए अल्लाह हमें हिदायत दे, तब भी ठीक ही था, लेकिन हमें सिखाया गया यूं ना कहो, बल्कि कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए हमारे परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। आइए ज़रा रब्बे कायनात से सवाल करते हैं, अल्लाह अगर हम यूं पढ़ लें इहदीना, ए हमारे रब हमें हिदायत दे, अल्लाह तर्जुमा तो फिर भी ठीक है, आपने फरमाया कि नहीं, इहदीना के बाद सिरातल मुस्तकीम भी ज़रूर कहो। रब्बे कायनात फरमाते हैं बात यह है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मैंने इसलिए तुम्हें सिखाया। एक आदमी आपके पास आता है, वो आपको आके एड्रेस बताता है कि मैंने फलां जगह पे जाना है, आप वहीं पे खड़े रहते हैं, आप उसे इशारा करके कहते हैं सीधे चले जाइएगा, फिर दाईं जानिब जाइएगा, फिर बाईं जानिब जाके आपकी मंजिल आ जाएगी। आप खुद उसके साथ नहीं चले, आपने वहीं खड़े होकर उसे हिदायत और रहनुमाई कर दी। अब वो खुद आगे जाएगा, वो भटक भी सकता है, रास्ता भूल भी सकता है, किसी और जगह भी जा सकता है। और अगर दूसरा मसला ये होता है, आपके पास एक आदमी आया, उसने आपसे रास्ता पूछा, आपके पास टाइम था, आपने देखा बूढ़े मियाँ हैं, ये कहाँ कहाँ जाएंगे, भटक ना जाए रास्ते से। आपने उसके हाथ को पकड़ा, आपने उसे कहा बूढ़े मियाँ मेरे साथ चलें, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। अगर हम कहते इहदीना, तो इसका मतलब था अल्लाह हमें सिर्फ रास्ता दिखा। जब हमने कहा इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, तो इसका मतलब ये है ए हमारे रब हमें सिर्फ रास्ता ना दिखा, बल्कि हमें उस रास्ते तक पहुँचा भी सही, हमें इल्म भी दे, हमें अमल भी दे, उस अमल को अपनी बारगाह में
कबूल भी कर, हमें जन्नत का वारिस भी बनाओ। आयत का तर्जमा समझ में आया? इहदिनस सिरातल, बोलो सारे पढ़ो, इहदिनस सिरातल, ए अल्लाह हमें कौन सा रास्ता दिखा? सीधा रास्ता दिखाओ। अब मैं और आप जब से नमाज पढ़ने लगे हम मांग रहे हैं ना, लेकिन हकीकत में अगर आप पूछे तो हम नहीं मांग रहे। जब हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं होता कि पढ़ भी रहे हैं या नहीं। हमारी तवज्जो तो दुकान की तरफ होती है, खेत की तरफ होती है, घर की तरफ होती है, बीमारों की तरफ होती है, सियासत की तरफ होती है। हम कह तो रहे होते हैं लफ्ज़ों से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन जहन की तवज्जो उस तरफ नहीं होती, इसलिए गोया इसका मतलब है हम पढ़ ही नहीं रहे होते। वरना अगर बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़े, तर्जमा भी उसके जहन में आए, तो अल्लाह अपने उस बंदे को हिदायत ज़रूर अता फरमाते हैं।